हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना पार्ट थर्ड जो हमारा नया इनिशिएटिव सेशन शुरू हुआ है। हमें क्लास 9th की जो है साइंस में केमिस्ट्री का पोर्शन हम कवर कर रहे हैं। इसमें हमारा जो चैप्टर फर्स्ट था, इसके हमने कुछ एक्टिविटीज़ और टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर कर लिए थे। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आज जो हम पढ़ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। कल तक हमने जाना था मैटर क्या था कि ये बहुत ही छोटे पार्टिकल से बना होता है, इनके बीच में स्पेस होती है, ये कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी कल तक हमने पढ़ी थी। आज वहीं से कंटिन्यू करते और जानते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू, वट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स। आप अपने आसपास देखिए, जो भी मैटर है वो किस स्टेट में प्रेजेंट है, वहाँ पे क्या फॉर्म है उसका। वी कैन से दैट मैटर अराउंड अस जो है एग्जिस्ट करता है तीन डिफरेंट स्टेट्स में, जो कि होती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये जो स्टेट होती है मैटर की अराइज करती हैं ड्यू टू वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कल हमने जाना था कि कैसे कि अलग अलग स्टेट में कोई मॉलिक्यूल बिल्कुल पास होते हैं, किसी में थोड़ा गैप होता है, किसी में बहुत ज़्यादा गैप होता है, मतलब टाइटली हेल्ड रहते हैं, लूजली हेल्ड रहते हैं। हमने जाना था अलग अलग एक्टिविटीज़ से। अब हम जानते हैं, लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। यानी कि अब हम जानेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों स्टेट्स के बारे में इन डिटेल। सबसे पहले हम जानते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। एक्टिविटी है इसकी 1.9 जो हम यहाँ पे करेंगे। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, जैसे कि कुछ आर्टिकल्स हमको कलेक्ट करने हैं। पेन हो गया, बुक, नीडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक। इन सब के जो हैं आप शेप को हैं कॉपी करें विद द हेल्प ऑफ पेंसिल अराउंड दैम। जैसे कि हमने यहाँ पे ये बुक ली है, इस बुक को हम क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है अपने एक पेज के ऊपर रख करके। डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, क्या इन सब के शेप जो हैं वो डेफिनेट हैं। इनकी क्या डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज़ है, क्या इनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम है। क्या होगा अगर हम इसमें क्या करते हैं, हैमर करते हैं इनको, या फिर इनको खींचते हैं या इनको गिरा देते हैं, तो क्या होगा इससे। आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, क्या ये एक दूसरे में डिफ्यूज़ कर जाएंगी। ट्राई कंप्रेसिंग दैम बाय अप्लाइंग फोर्स, इनको कंप्रेस करने की कोशिश करें, क्या ये कंप्रेस हो जाएंगी, क्या आप इसे कंप्रेस कर पाएंगे। जितने भी ऊपर हमें यहाँ पे चीज़ें जानी है, एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये सारे एग्जांपल किसके थे, ये सारे एग्जांपल सॉलिड्स के थे। हमने इनको देख करके क्या ऑब्जर्व किया है कि ये क्या है, इनके पास डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज़ हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम्स हैं, दैट इज़ हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। इनके पास कंप्रेसिबिलिटी क्या है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, यानी कि ना के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है, आप ये कह सकते हैं। अगर हम इसे कंप्रेस करेंगे तो ये अपने शेप से डिफॉर्म हो जाएंगे और ये ब्रेक हो जाएंगे। सॉलिड के पास क्या होता है, टेंडेंसी होती है मेंटेन करने के लिए अपने शेप को। जब इन्हें सब्जेक्ट किया जाता है आउटसाइड फोर्स से, यानी कि आप इसे फोर्स लगा रहे हैं बाहर की तरफ से, इसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो सॉलिड क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है अंडर फोर्स। लेकिन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। इनका शेप क्या है, हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इस वजह से ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। और अगर इनका आपने फोर्स ज़्यादा लगा दी तो ये क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे। कंसिडर करिए फॉलोइंग चीज़ों को। क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज़ इट सॉलिड। क्या एक रबर बैंड को हम स्ट्रेच कर सकते तो अपना शेप चेंज कर लेगा, क्या ये सॉलिड है। शुगर और सॉल्ट के बारे में क्या सोचते हैं आप, जब हम इनको डिफरेंट जार्स में रखते हैं तो क्या ये उनका शेप ले लेते हैं। और स्पंजेस क्या है, ये सॉलिड है, येट वी आर एबल टू कंप्रेस कर सकते हैं हम इसको, ये सॉलिड है। ऐसा क्यों होता है, इनके आंसर जानने की कोशिश करते हैं आगे। सबसे पहले तो ऊपर जितने भी हम एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये रबर बैंड का हो गया, शुगर सॉल्ट का हो गया, ये सारे क्या हैं, स्पंजेस हो गए, ये सब आपके एग्जांपल किसके हैं, सॉलिड्स के हैं।
एक रबर बैंड जो होता है, हाँ वो चेंज कर लेता अपने शेप को जब उसको फोर्स लगाया जाता है, लेकिन जब हम उस एक्सटर्नल फोर्स को यहाँ से हटा देंगे तब क्या हो जाता है, अपने शेप को वापस रीगेन कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ये स्ट्रेचिंग की फ़ोटो लगाई गई है, एक इधर से स्ट्रेच कर रहे हैं फिंगर से, एक इधर से स्ट्रेच कर रहे हैं फिंगर से, लेकिन जैसे ही इन्होंने स्ट्रेच करना, खींचना, फोर्स लगा करके छोड़ दिया तो ये रबर बैंड क्या हो जाएगा, वापस से अपनी शेप में आ जाएगा। यहाँ पे द शेप ऑफ इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स। अब यहाँ पे जो फोटो देख रही है ना, यहाँ पे शुगर और क्रिस्टल्स के मिलियंस ऑफ बिलियंस यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम सिंगल पार्टिकल की बात करते हैं ना, तो ये सिंगल पार्टिकल जो होता है, इसका जो शेप है क्रिस्टल का, ये फिक्स्ड रहता है। आप इसे प्लेट में रख दो, किसी भी बर्तन में रख दो, जार में रख दो, ये उसका शेप नहीं लेता है। एक स्पंज जो होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, माइन्यूट होल्स होते हैं, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जिसके अंदर एयर ट्रैप्ड होती है। तो जब हम इसे प्रेस करते हैं तो क्या होता है, एयर एक्सपेल आउट हो जाती है, जिसके वजह से ये क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। इस एक्टिविटी से सबसे हमने क्या जाना, सॉलिड्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना यहाँ पे, कि सॉलिड्स का क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम होती हैं इनकी। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास लिक्विड स्टेट। एक्टिविटी से जानते हैं। सबसे पहले बताया यहाँ पे कलेक्ट करना है कुछ वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस या कोल्ड ड्रिंक को। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप लेने हैं। पुट 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। क्या होगा इन लिक्विड में अगर ये फ्लोर पे गिर जाते हैं। मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफ़र इट इनटू डिफरेंट कंटेनर। डज द वॉल्यूम रिमेन सेम। क्या उसकी वॉल्यूम जो होगी वो सेम रहेगी, क्या लिक्विड अपना जो शेप है उसी शेप में रहेगा। जब आप पोर करते हो लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में, तो क्या वो फ्लो ईजिली कर पाता है। इनके आंसर जानते हैं हम। यहाँ पे इन सब चीज़ों से एक चीज़ नोट कर पाते हैं कि जो लिक्विड होता है, इसका कोई भी फिक्स्ड शेप क्या होता है, नहीं होता है, लेकिन इसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। ये जो होते हैं कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिसमें इन्हें रखा जाता है। लिक्विड फ्लो करते हैं, चेंज करते हैं अपने शेप को, ये रिजिड नहीं होते, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। हम लिक्विड्स को फ्लूइड्स भी कहते हैं। रेफ़र करते हैं हम अपनी एक्टिविटी 1.4 और 1.5 को, जिसमें हमने देखा था कि जो सॉलिड्स और लिक्विड हैं डिफ्यूज़ हो रहे थे किसमें, लिक्विड्स में। गैस जो थी एटमॉस्फेयर के अंदर डिफ्यूज़ है, ये डिज़ोल्व कर जा रही है वाटर में। इसी करके तो जो गैसेस हैं, स्पेशली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे लिए एसेंशियल हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट है। देखिए, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। जिस कार्बन डाइऑक्साइड को ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स एक्सहेल करते हैं, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो यूटिलाइज़ करते हैं अपना फूड बनाने के लिए वाया प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑल लिविंग क्रिएचर्स जो होते हैं, इनको सांस लेने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए यहाँ पे। द एक्वाटिक एनिमल्स जो कि होते हैं वो ब्रीथ करते हैं अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर। दस वी में कंक्लूड दैट सॉलिड, लिक्विड और गैस जो होती हैं ये डिफ्यूज़ कर जाती हैं किसमें, लिक्विड्स में ये डिफ्यूज़ कर जाती हैं। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है कि कौन किस में कितना ज़्यादा या कम घुलेगा लिक्विड का, ये है हायर देन दैट ऑफ द सॉलिड। यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो लिक्विड्स का क्या है, ज़्यादा है किससे, सॉलिड से। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट जो लिक्विड स्टेट होती है, इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं फ्रीली मूव करते हैं। इनके बीच में क्या होता है, ग्रेटर स्पेस होती है एज़ कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन द सॉलिड्स। हमने सॉलिड्स में क्या देखा था, पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल पास पास चिपके हुए हैं, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है। इसी करके अगर हम इसे कंप्रेस करते हैं आउटर फोर्स लगा करके, तो ये ब्रेक हो जाएंगे, ये रिजिड होते हैं। लेकिन अगर वही हम देखते हैं यहाँ पे लिक्विड स्टेट में देखते हैं पार्टिकल्स, तो इनके बीच में क्या होता है, गैप होता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये फ्लो करने लग जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेट आती है हमारे पास गैसियस स्टेट। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। इंक्वायर करना उससे कि हाउ मेनी बलून्स जो है ये एबल है फिल करने के लिए एक सिलेंडर से। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। एक्टिविटी के थ्रू जानते हैं, लेना है 300 ml की सिरेंजेस और उनका जो नोज़ल है उसे क्लोज कर देना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसे, ये दे रखा है यहाँ पे, इसको देख सकते हैं। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम द सिरेंज। ये जो पिस्टन है इसे रिमूव कर देंगे, ये पिस्टन है इसे रिमूव कर देंगे फ्रॉम ऑल द सिरेंजेस।
3 लेने के बाद एक सिरिंज को जो है अनटच छोड़ देंगे, फिल वाटर इन द सेकेंड सिरिंज, और थर्ड वाली में हम क्या रखते हैं, चौक रखते हैं। 3 सिरिंज लेनी है हमने, एक को ऐसे ही छोड़ देना है, दूसरे में पानी डालना है और तीसरे वाले में क्या डालना है, पीस ऑफ चौक डालना है। अब पिस्टन को लगाएंगे बैक इनटू द सिरिंज, वापस लगाएंगे। यू में अप्लाई सब वैसलीन, आप यहाँ पे वैसलीन लगा सकते हैं ताकि ये अच्छे से क्या हो सके, पुश हो सके बिफोर इंसर्टिंग दैम इनटू द सिरिंज फॉर द स्मूथ मूवमेंट। ठीक है, नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन द सिरिंज। अब यहाँ पे ना इसको पुश करने की कोशिश करें, ध्यान रखना है एक में क्या है, कुछ भी नहीं है, दूसरे में पानी है और तीसरे में चौक का टुकड़ा पड़ा है। अब इसे यहाँ से पुश करने की कोशिश करो। वट डू यू इन्फर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, आप क्या नोटिस करते हैं यहाँ से, हम जो देखते हैं वो अभी पढ़ते हैं। वी हैव ऑब्जर्व दैट जो गैस होती हैं ये हाईली कंप्रेसिबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। तो अब यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल कौन हो गया यहाँ पे, गैस, उसके बाद लिक्विड एंड थर्ड नंबर में सॉलिड्स। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी जिसे हम एलपीजी कहते हैं, जो एलपीजी सिलेंडर हम घर में यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, या फिर ऑक्सीजन सप्लाइड जो होती है सिलेंडर की टू हॉस्पिटल्स इन द सिलेंडर, इसमें जो गैस होती है आपकी किस फॉर्म में होती है, कॉम्प्रेस फॉर्म में होती है। कंप्रेस नेचुरल गैस जिसे हम सीएनजी कहते हैं, ये यूज़ होती है फ्यूल्स की जैसे व्हीकल्स में। ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस होती है इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं छोटे से सिलेंडर में और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ईजिली। We came to know of what is being cooked in the kitchen without even entering the kitchen by the smell that reaches our nostrils. How does this smell reach us? ये स्मेल कैसे आती है हमें, जब हम किचन में जाते हैं तो एक खुशबू आती है खाने की, ये स्मेल हमारे नॉस्ट्रल्स तक कैसे पहुंचती है। जो पार्टिकल्स होते हैं अरोमा फूड में मिक्स होते हैं विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर, एयर के पार्टिकल के साथ ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, इसी करके ये हम तक पहुंच जाते हैं अगर हम थोड़ा दूर ही क्यों ना खड़े हों। द स्मेल ऑफ हॉट कुकड फूड जो होता है वो हमारे पास कुछ ही सेकंड्स में पहुंच जाता है एज़ कम्पेयर टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की क्या होती है, बहुत तेज़ इसमें स्पीड होती है क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, लार्ज स्पेस होती है। गैस शो करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इन टू अदर गैसेस, एक गैस से दूसरे गैस में जो डिफ्यूजन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं रैंडमली मूव करते हैं एंड ऑल्सो रैंडमली मूव एट हाई स्पीड में। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को हिट करते हैं एंड ऑल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो ये था आज का हमने कैरेक्टरिस्टिक्स जानी है स्टेट्स, गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट के बारे में। आई होप ये आपको क्लियर होगा, तीनों का डिफरेंस आपको अच्छे से समझ आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।